आज मैं आप सबके साथ में अपना स्टडी टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी थी कि दीदी आप अपना एग्जैक्ट स्टडी टाइम टेबल शेयर करिए। तो 9 आवर्स प्लस 15 मिनट कुछ बनता है, कभी-कभी 10 आवर्स तक भी चला जाता है, लेकिन आजकल कोशिश कर रही हूँ कि चाहे वो 15 मिनट हो ना हो, लेकिन 9 घंटे पढ़ाई हो जाए। वैसे टोटल मिला के 9 घंटा और 15 मिनट कुछ बनता है, और ब्रेक्स को एक्सक्लूड करके, ब्रेक्स को काउंट नहीं करती हूँ मैं इसमें। सबसे पहली चीज़, मैं 3:45 पे उठ जाती हूँ। 3:45 पे उठने के बाद में 15 मिनट खुद के लिए होता है, नींद भगानी है, थोड़ा-सा कुछ एक्टिविटी करनी है, फ्रेशन अप होना है, और 4 बजे मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटा मेरे पास होता है। ये प्रॉपर 2 घंटा होता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। हाँ, जैसे किसी दिन मैं लाइव आ गई, सुबह-सुबह आती हूँ लाइव कभी-कभी, जैसे अभी इन दिनों में आई हूँ 1 दिन, तो उस दिन थोड़ा-सा लाइव में टाइम थोड़ा-सा निकल जाता है। लेकिन उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा 15 मिनट और जल्दी उठ जाऊँ, और 3:45 पे मैं लाइव आ जाती हूँ, क्योंकि लाइव आने में फिर थोड़ी-सी बातें होती हैं, 10-15 मिनट वहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे 6 से 6:15 पे मैं ब्रेक टाइम लेती हूँ। मेरी हाउस हेल्पर यहाँ पे आती है। जब वो कुछ काम करती है किचन में, बर्तन-वर्तन रखना, वॉशिंग मशीन लगा देना, इससे क्या होता है कि एक तो मेरे को थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाता है, और थोड़ा-सा बॉडी एक्टिव भी हो जाती है। लाइक 2 घंटे एक जगह पे बैठे हुए हैं और माइंड और बॉडी दोनों थक गए हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट वाली एक्टिविटी मैं करती हूँ कि घर का छोटा-मोटा काम भी हो जाए और मुझे एक ब्रेक भी मिल जाए। उसके बाद 6:15 के अराउंड मैं अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर देती हूँ 7 ओ क्लॉक तक, और यहाँ पे मेरी 45 मिनट के अराउंड स्टडी होती है। उसके बाद 7 से लेके 8 बजे तक बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करना है, या फिर उसको थोड़ा-सा फ्रेशन अप करवाना है। वैसे हस्बैंड मेरी यहाँ पे पूरी मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही बच्चे के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ। वो प्रॉपर जैसे वो उसको नहला देते हैं, और मैं आयरनिंग कर देती हूँ कपड़ों को, तो वो कपड़े उसको पहना देते हैं, शू पॉलिश कर देते हैं, मैं तब तक उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम हस्बैंड वाइफ मिलके 7 से लेके 8 बजे तक अपने बच्चे के साथ कभी थोड़ा-मोड़ा खेल भी लेते हैं 10 मिनट, तो 1 घंटा ऐसे उस तरीके से उसके साथ में निकल जाता है। उसके बाद 8 बजे बच्चा स्कूल चला जाता है, और हस्बैंड यहाँ पे जिम चले जाते हैं। पहले मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह जिम जाने लगे थे, आजकल सर्दियाँ हैं तो वो बच्चे को स्कूल छोड़ के फिर जाते हैं। अभी मेरे पास 8 बजे से लेके और साढ़े 11 बजे तक का टाइम होता है, और मैंने इसमें 3 घंटे यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि हस्बैंड बीच में आ जाते हैं, तो हम लोग फिर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो आधा घंटा वहाँ पे मैंने कट कर दिया है ब्रेकफ़ास्ट का, या फिर मैंने कभी ब्रेक कभी लेना हुआ, तो उसका मैंने आधा घंटा कट करके यहाँ पे मेरी 3 घंटे के अराउंड ही पढ़ाई होती है इस वाले स्लॉट में। वैसे देखा जाए तो ये थर्ड स्लॉट हो गया, क्योंकि पहला स्लॉट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ पे हो गया, और इसमें मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। चाहे वो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना हो, चाहे मुझे खुद करना हो, चाहे उनका लंच टिफिन पैक करना हो, तो वो सब कुछ वो आधा घंटा मैंने यहाँ पे कट डाउन कर दिया है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, और उस हिसाब से बस मैंने आधा घंटा कट डाउन किया है। और फिर 11:30 बजे मैं फिर से यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ाई की 11:30 तक, 11:30 से 12 तक मेरा नैप टाइम होता है। 25 मिनट के अराउंड मैं नैप लेती हूँ। मैं डेली दिन में 1 नैप ज़रूर लेती हूँ, और उसके बाद 12 बजे जब मैं उठ जाती हूँ, माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है, 3 घंटे के अराउंड स्लॉट निकल जाता है, और यहाँ पे नैप हो जाता है, तो माइंड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 12 बजे से लेके और 1:50 तक, बच्चे को स्कूल लेके जाने के टाइम तक, मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ। वैसे यहाँ पे 1 घंटा और 50 मिनट हुए, 20 मिनट मैंने निकाल दिए खुद के लिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं मैंने बाथ लिया, तो यहाँ पे मैं बाथ लूँगी और ड्रेस चेंज करूँगी बच्चे को लाने के लिए, तो वो मैंने टाइम यहाँ पे 20 मिनट कट डाउन कर दिए हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट की मेरी पढ़ाई यहाँ पे होती है। उसके बाद 1:50 से लेके 5:50 तक मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। हाँ, क्या हुआ कि बच्चे के साथ 15-20 मिनट कोई न्यूज़पेपर रीड कर लिया, उसको रीड करवाते हुए, तो भले ही, नहीं तो मेरे लिए यहाँ पे 4 घंटे के लिए स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन बच्चा आजकल 5 बजे के अराउंड पार्क जाता है, तो उसके आस-पास वहीं पे मैं मॉर्निंग वॉक तो नहीं, इवनिंग वॉक वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। अगर वो आस-पास घर के बिल्कुल सामने ही रोड पे खेल रहा है, तो मैं घर के अंदर सामने उसको देखते हुए एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ। तो ये जो 5 बजे से लेके 50 मिनट तक, 50 मिनट तक मेरा एक्सरसाइज़ का, वॉक का ये टाइम होता है, और जो बचा हुआ टाइम होता है 1:50 से लेके और 5 बजे तक का, वो बच्चे को स्कूल से लाना, उसको फिर ड्रेस चेंज करवाना, उसको नहलाना फिर से। हाँ, एक चीज़ जो मैं करती हूँ, वो सुबह भी हम बच्चे को नहलाते हैं, स्कूल से आने के बाद उसको 5-10 मिनट देते हैं, स्वेटिंग वगैरह सब हो जाए ठीक, और फिर उसको हम नहलाते हैं। इससे हमने बहुत चेंजेस देखे हैं कि हमारा बच्चा जैसे स्टार्टिंग में बीमार होने लगा ना, जब वो स्कूल जाता था, उसको कभी फीवर हो जाता था, जब से हमने ऐसा किया है अभी 1 डेढ़ साल से उसको नहलाते हैं स्कूल से आने के बाद, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते, तो वो बीमार भी टच वुड नहीं होता है अभी। तो ये वाला चेंजेस मैंने पाया है। अगर किसी का बच्चा बीमार होता हो स्कूल जाने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि जर्म्स वगैरह होते हैं, दूसरे बच्चे बीमार होते हैं, कुछ ऐसा, तो आप ये कर सकते हैं। ये एक एडिशनल टिप है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो। मैं बच्चे को, हम लोग नहलाते हैं आने के बाद।
ये हमारा फिक्स है। 3 टाइम वो नहाता है, सुबह और इस टाइम पे, और एक इवनिंग में जब पार्क से आता है तब भी, लेकिन 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। ये नहीं कि बाहर से आते ही नहलाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और नहाता भी वो हल्के गुनगुने पानी में है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं नहाता है, क्योंकि स्वेटिंग से बच्चा आता है, ठंडे पानी में एकदम से नहाएगा तो वो बीमार हो सकता है। तो हल्का गुनगुना पानी हम लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो गया ये चीज़, और उसके बाद फिर क्या होता है, 6 बजे से लेके मुझे अपने लिए टाइम मिलता है, और ये 10 बजे तक लगभग मेरा ही टाइम रहता है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे आ जाते हैं। उनको जैसे चाय-पानी देके और फिर वो बच्चे को यहाँ पे सँभाल लेते हैं, और फिर मुझे यहाँ पे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है रात को नहलाने का और उसको खाना-वाना बस मैं दे देती हूँ। उसके पास बैठ के खाना, उसको खिलाना, तो सब कुछ वो हस्बैंड करते हैं। मोस्टली रात की स्टडी भी वही करते हैं। कभी-कभी उनको जब रात को ऑफ़िस का काम होता है, तो फिर मैं रात को स्टडी मैं करवाती हूँ। यहाँ पे मेरा रहता है स्टडी का दिन में परमानेंट डेली, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड का रहता है। लेकिन जिस दिन वो नहीं करवा पाते, उस दिन मैं थोड़ा बहुत उसको करवा देती हूँ। सुलाना भी मेरा काम हो जाता है जिस दिन हस्बैंड को ऑफ़िस का काम रहता है। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि 6 से लेके 10 बजे तक 4 घंटे होते हैं, उसमें 2 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाए, और ये 2 घंटे फैमिली के लिए कोई गेम हमने खेल लिया, या कभी बैठ के खाना खा लिया साथ में, या बच्चे को पढ़ा दिया, सुला दिया, और थोड़ा बहुत अपना वाईटी यानी यूट्यूब का काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। बीच में जो मैंने ये ब्रेक्स यहाँ पे लिखे हैं, लाइक यहाँ पे जो है आधे घंटे का ब्रेक, उसमें ये हुआ कि किसी दिन हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं, तो उसमें कितना मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तो बचा हुआ 20 मिनट में अपना यूट्यूब का एडिटिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। तो किसी ने पूछा था ना कि आप कब करती हो एडिटिंग, तो यहाँ तो या तो किसी स्टडी वाले ब्रेक में 10 मिनट 15 मिनट का एडिटिंग, या फिर जो यहाँ पे 8 से लेके 10 बजे का टाइम है, और किसी दिन इस टाइम पे एडिटिंग नहीं हो पाई तो 10 से लेके साढ़े 10 बजे तक भी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, और फिर मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, कभी साढ़े 10 तक सो जाती हूँ, और फिर 3:45 के अराउंड मैं उठ जाती हूँ। तो ये है मेरा टाइम, और इसी हिसाब से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। बिल्कुल 100% मैं रिजिड नहीं हूँ कि यही करना है। हाँ, बच्चे के स्कूल जाने के बाद थोड़ा-सा फ़िक्स हो पाता है, और एक सुबह जब मैं उठती हूँ तो यहाँ पे फ़िक्स हो पाता है। बाकी थोड़ा-सा एडजस्टमेंट चलती है कि 6 बजे की बजाय 6 बजे से 10 मिनट पहले स्टार्ट होगी पढ़ाई, या 10 मिनट बाद में स्टार्ट होगी, ये है ना? तो ये चलता रहता है। कभी 10 बजे सोना हो गया, कभी 10 से साढ़े 10 भी हो गया, कोई बात नहीं, मतलब इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को 5 घंटे की नींद तो हो ही पाए। लाइक साढ़े 10 भी किसी दिन सोती हूँ, तो 3:45 तक वो 5 आवर्स का नींद हो जाता है आराम से ना, फ्लेक्सिबल। तो ये है मेरा बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, और मैं इस तरीके से इसी टाइम टेबल को फ़ॉलो करती हूँ।